हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्या डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे ढूंढ के लिखे हैं अच्छे तरीके से, आप इसमें सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बीएससी में भी कई बार पूछा गया है, 11-12 अगर पूछता ही था, बीएससी के एग्जाम में भी ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है हमने यहाँ पर। तो मैंने ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक साइड लिखा है ऑर्डर, एक साइड लिखा है मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, तो थोड़ा छोटा छोटा हो गया तो आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप एडजस्ट करना। तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ इक्वेशन। पता है ना बात आपको, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ, देखते रहिए। तो क्या होता है, जो रेट लॉ होता है, रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर 2 बी की पावर 1। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं पता है ना, लास्ट क्लास से आपने पढ़ी रहे हम लोग, 2 + 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 3। तो ये क्या है ऑर्डर। तो कैसे निकाला देखो, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, और वहां क्या होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल स्टेप ऑफ अ केमिकल चेंज। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये तो होता है सिंपल, एक रिएक्शन दी होती है, जैसे A + 2B गिव्स C। तो इसके जो नंबर ऑफ सम है, ठीक है, इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सम है रिएक्टिंग स्पीशीज का, वो को सम को क्या बोल देते हैं हम लोग, मॉलिक्युलरिटी बोल देते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेट फॉर ओवरऑल रिएक्शन। पता है ना, मैं आपको इतने बार बोलता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। क्यों होती है एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि ये निकलती है रेट से, रेट लॉ से, रेट लॉ एक्सप्रेशन से निकलती है। और रेट लॉ एक्सप्रेशन किसी का आप रिएक्शन को देख के नहीं लिख सकते हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस में ही आपको रेट निकाला जाता है रिएक्शन का, रेट इक्वेशन लिखी जाती है। और रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन जो होता है, इसकी कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स का सम है, उसी को आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हो। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है कि एक्सपेरिमेंटल चीज है बच्चों, जबकि मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल है। इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट which depends upon RDS in the reaction mechanism। कोई रिएक्शन मैकेनिज्म है, कोई मल्टी स्टेप की रिएक्शन है, उसमें जो RDS वाला रेट है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप वाला, रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो है, उसमें जो रिएक्टिंग स्पीशीज के नंबर है उनको आप क्या बोल दोगे, मॉलिक्युलरिटी। अगर नहीं है, मल्टीपल स्टेप की सिंगल है, तो जैसे ये सिंगल है तो आप इनको काउंट कर लीजिए, 2 और 1 3, तो 3 आ जाएगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट लिखिए देखो, इट कैन होल नंबर, ऑब्वियस होता है, जीरो भी होती है, फ्रैक्शनल भी होती है, इवन किसी किसी केस से बच्चों नेगेटिव नंबर भी यहां पर हो सकता है। ठीक है, बट यहां क्या है, इट इज पॉजिटिव इंटीजर, नेवर जीरो एंड यूजुअली डू नॉट एक्सीड 3। ये तो अभी हमने लास्ट क्लास में पहले पढ़ाई था इसके बारे में, है ना। पॉजिटिव इंटीजर होगा मॉलिक्युलरिटी हमेशा क्या, और जीरो कभी हो नहीं सकता, ऑब्वियस जीरो नहीं हो सकता यार, जीरो हो गया तो इसका मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही है, रिएक्टिंग स्पीशीज के नंबर जीरो हैं। और एक्सिड, डू नॉट एक्सिड बाय 3, 3 से ज्यादा जनरली इन केस में नहीं देखा जाता है। ओके, देन इट डज नॉट कंप्लीटली रिवील्स अबाउट द मैकेनिज्म। ठीक है, ये मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। अगर आपको ऑर्डर दे रखा तो आप उसकी मैकेनिज्म के बारे में नहीं बता पाओगे कि कितने स्टेप की है, क्या है, कैसा है। ठीक है, इट रिवील्स अबाउट बेसिक फैक्ट ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, ये बता देगी कि कितने स्टेप में रिएक्शन चल रही है, स्लो स्टेप कौन सा है, उसी के बेस में आप क्या निकालोगे, इसकी मॉलिक्युलरिटी निकालोगे बच्चों। क्लियर हुआ? बोलो, समझ में आया ना। तो इन स्टेप्स को, इन पॉइंट्स को बच्चों आप लोग नोट करेंगे। मैं साइड हो गया हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए या इसके कॉपी में नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं और एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, वो कहता है क्या ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? क्वेश्चन है मेरा, या नई हेडिंग है, क्या रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। बोलो, दिख रहा है यहां पर ना, विजिबल है? हाँ विजिबल है। तो रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन,
बताइए बच्चों, इनके बीच में क्या कोई रिलेशन हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आप इसको जो मैं बोल रहा हूं यहां पर लिख भी लीजिए, लिखिए, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी अ सिंपल रिलेशनशिप, इट इज नॉट नेसेसरी अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए, इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सपोज एक रिएक्शन है मेरे पास, A प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट P, ठीक है। देखना है सिर्फ, अभी लिखना नहीं है आपको, समझना है बस। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, थ्योरी में लिखूंगा, ठीक है, या मैं डिक्टेट करूंगा, जैसे भी होगा, बट अभी आप इसको जस्ट देखिए। तो मेरे पास एक रिएक्शन है, A प्लस 2B गिव्स प्रोडक्ट P, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि इसकी मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हो? क्या? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकता हूं। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो है इनके सम कर दीजिए, 2 + 1, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी आ गई? 3। यस, कितनी आ गई इसकी मॉलिक्युलरिटी? मॉलिक्युलरिटी कितनी आ गई बच्चों? 3। लेकिन क्या आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हो? ना ना ना, ऑर्डर हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि मुझे इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ना पता हो या मुझे दिया हो। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन तो मैं रिएक्शन को देख के निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटल चीज है, समझ रहे हो ना बात को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लगाने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा घटेगा, कितना टाइम्स बढ़ेगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स बढ़ेगा। उनके बेसिस में क्या निकालूंगा मैं, पूरा प्रॉपर वो आएगा मेरे पास, एक एक्सपेरिमेंटल डेटा आएगा, उसके बेस में फिर मैं क्या करूंगा, इनकी रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालूंगा। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, उनकी जो पावर्स है, उनके सम को ही मैं क्या बोलूंगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलूंगा। लेट अस सपोज ऐसा आ गया, तो मैं इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलूंगा, 2 बोल दूंगा। समझ में आया? तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में मुझे कोई रिलेशनशिप, सिंपल रिलेशनशिप तो यहां पर दिख नहीं रही है। दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है कि आपको इसकी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी मालूम है तो आप उसका ऑर्डर निकाल लो, या फिर उसकी ऑर्डर मालूम है तो आप उसका मॉलिक्युलरिटी निकाल लो। ऐसा तो मुझे पॉसिबल यहां पर लग नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसके बारे में पहले आप लिखिए, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। चलो लिखिए बच्चों, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन A + 2B गिव्स प्रोडक्ट P। लिखा? ठीक है। अब इसके अंदर एक बात लिखिए, पहले लिख लीजिए क्या मॉलिक्युलरिटी कितनी आ गई बच्चों इसकी, यहां लिख दो मॉलिक्युलरिटी तो बच्चों मुझे दिख रही है इसकी कितनी, 3 दिखाई पड़ रही है, 2 + 1 3। बट ऐसा है क्या, ऑर्डर निकाल सकते हो? नहीं। तो ठीक है, पहले आप इतना लिखिए, फिर एक लाइन लिखिए जो मैं बोल रहा हूं, लिखिए। देखिए लिखा है, इफ रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप, ठीक है। अगर रिएक्शन क्या हो आपकी, सिंगल स्टेप में हो रही हो, तो क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए वुड बी 1 हो जाएगा, और द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी वुड बी 2। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, 2 + 1 = कितना आ जाएगा, 3। इस वाले केस में अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास क्या हो गई, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। इन सच कंडीशन मॉलिक्युलरिटी = किसका आ गया, ऑर्डर का। पर ऐसा होता थोड़ी ना है ना, सारे रिएक्शन में जरूरी नहीं कि एक ही स्टेप की ये रिएक्शन हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है हर जगह, ठीक है। तो इस वाले केस में तो क्या हो गया, हमारा दोनों सेम आ गया। अब लिखिए नेक्स्ट लाइन से, इफ द रिएक्शन अकर्स इन 2 डिफरेंट स्टेप, इसको हटा दूं, इतना लिखा आपने, नोट करना है आपको ये। फिर लिखेंगे इफ द रिएक्शन अकर्स इन 2 डिफरेंट स्टेप्स,
इफ, मैं लिख देता हूं, if the reaction occur in two different steps, अगर यही रिएक्शन बिल्कुल सेम रिएक्शन क्या हो रही हो, एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रही हो, टू डिफरेंट स्टेप्स में हो रही हो, तो क्या होगा देखो, जैसे सपोज कर लेते हैं, इसी को मैं ले लेता हूं, जैसे क्या, पहला ए जो है एक बी से रिएक्ट करता है और बनाता है क्या, ए बी इंटरमीडिएट, क्या बनाता है, इंटरमीडिएट, ठीक है, और ऐसे बना दिया, ठीक है। ये स्टेप इसका क्या है बच्चों, स्लो है, ये स्टेप क्या है इसका, स्लो है। और अगले स्टेप में जो इंटरमीडिएट है ए बी, वो रिएक्ट करता है दूसरे वाले बी के साथ और प्रोडक्ट बनाता है पी, ये रिएक्शन का स्टेप क्या है, फास्ट है। यस, बोलो। तो अब बताइए मुझे, अब इसका अगर मैं रेट लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन पता है ना किस पर डिपेंड करता है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। तो ऑर्डर कितना आ जाएगा रिएक्शन का, 2 आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? इस वाले केस में इसका ऑर्डर क्या आ सकता है, 2। तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी विल बी डिफरेंट, तो इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन होता नहीं है बच्चों एक्चुअली में, ठीक है। ओके, नोट कर लिया। तो क्या है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं है। इनकी क्या देखा आपने, इस वाले तरीके से इनकी ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यूज क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही हैं, ठीक हो गया। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ठीक है, इसको हटा दूं, इसका एग्जांपल देखो बच्चों, एग्जांपल बहुत बेहतरीन है, मजा आएगा, वो आपके जरूरत का भी एग्जांपल है एक्चुअली में। एग्जांपल जैसे क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है, सुक्रोज जानते हैं ना, C12H22O11 प्लस H2O, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, C6H12O6 और C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। अब आपको अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, कहोगे सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, ऑब्वियस दिख रहे हैं कि रिएक्टिंग स्पीशीज कितना है, 2 है, तभी जाके प्रोडक्ट बन रहा है, उसको मत लेना, ठीक है, ये कैटलिस्ट है बच्चों, इसको हटाइए। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी यहां पर लिख देता हूं, कितने मॉलिक्यूलरिटी, 2, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पर वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, सॉल्वेंट से ही लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट मतलब इसको डिसॉल्व कर रहे होते हैं H2 में, या एज अ सॉल्वेंट भी ट्रीट होता है। अब सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है ना, उसको रेट से हटा दिया जाता है, क्यों, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सॉल्वेंट को हमेशा एक्सेस लार्ज अमाउंट में लिया जाता है। अब लार्ज है, एक्सेस में है, थोड़ा सा उसको हटा भी दोगे, कम कर दोगे उसी कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्यूशन में से ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जब इसका मैं रेट लिखूंगा, ध्यान से देखिए, तो इसका जब मैं रेट लिखूंगा तो लिखूंगा के कंसंट्रेशन ऑफ क्या, C12H22O11 की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या होती है, यहां पर कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं बच्चों, उसकी यहां पर कोई जरूरत ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो उसका यहां पर कोई जरूरत नहीं है, तो उसकी, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो बहुत एक्सेस अमाउंट में है। तो क्या बचा खाली आपके पास 1, मतलब खाली ये बचा, इसकी पावर कितनी है 1, तो उसका ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। तो मॉलिक्यूलरिटी तो इसकी 2 आई ऑब्वियस, लेकिन इसका रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1 है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, इनके बीच में ऐसा कोई सिंपल रिलेशनशिप होती नहीं है, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई तो चाहो तो आप एक लाइन लिख सकते हो, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट, लिखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट एज इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट and is present in large amount, used as a solvent and is present in large amount, therefore the reaction is only first order, therefore the reaction is only what, first order, ठीक है।
तो इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह लेते हैं। तो सम देखा आपने, इनके बीच में कोई रिलेशन एक्चुअली में होता नहीं है। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है। मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट, कभी कभी सेम भी हो सकते हैं और कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े।